नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के धाकड़, जुझारू, कर्मठ कर्मचारी नेता रहे गोपाल दास वर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार सक्रिय रहकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं। गोपाल दास वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो सरकार पर हमलावर क्यों हैं, क्यों इतने रोष में हैं और उनके उनके क्या मुद्दे हैं जो वो सरकार में हल करवाना चाहते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। वर्मा जी, आप लगातार सरकार पर मुखर हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, कांग्रेस जो हाईकमान है इस पर निर्णय करे, क्या कारण है? देखिए सर, ऐसा है कि अभी CWC की जो बैठक अभी दिल्ली में हुई है पिछले कल ही, खड़गे जी ने कहा उसमें कि अब जा हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, क्या कारण रहे उसके हारने के। देखिए बात यह है कि उन्होंने अच्छी बात कही है कि अगर हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटियाँ थी वो गारंटियाँ पूरी नहीं हो सकी। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा था वो फेल हो गया और आज प्रदेश की जो 75 लाख जनता है वो मतलब कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है, वो तो सिर्फ एक व्यक्तिगत सुखविंदर सिंह सुक्खू की नाकामियाँ जो हैं इसकी उस वजह से जो है नाराज है। और जैसे हरियाणा में सुक्खू जी गए, भट्ठा पलट कर दिया, महाराष्ट्र में गए, भट्ठा पलट कर दिया, शुक्र करो झारखंड नहीं गए, झारखंड बच गया इनके ना जाने से। तो ऐसा है कि हमारी कोई सुखविंदर सुक्खू से कोई दुश्मनी नहीं है। आप देखिए कि कोई गारंटियाँ पूरी नहीं हुई। महिलाओं को कहा था 1500 रुपये देंगे, वो पूरी नहीं हुई। 300 यूनिट बिजली हो गया, OPS का भी ये कहते हैं कि हमने कर दिया, तो आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नगर निगम हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, वहाँ जो है OPS हुआ ही नहीं है। और जो OPS के तहत जो रिटायर भी कुछ कर्मचारी हुए हैं उनको ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट वगैरह उनको वो नहीं मिला है। आप 300 यूनिट बिजली थी तो बिजली तो क्या देनी, 125 यूनिट जो बीजेपी गवर्नमेंट ने फ्री किया था वो भी खत्म हो गई है। तो इसके अलावा 680 करोड़ का जो स्टार्टअप था कर्मचारी वो बेरोजगारों के लिए वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा आप एक बात देखिए कि इन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरियाँ देंगे। 2 साल हो गए, 2 लाख नौकरियाँ वो तो खत्म हो गई। इसके अलावा आप देखिए कि 150 जो खाली पद थे, 1,50,000 खाली पद थे वो समाप्त हो गए। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि ये सरकार को चला नहीं पा रहा है। मैंने तो बार बार कहा, कांग्रेस हाईकमान को भी लिखा कि भैया इससे बेटर तो मुकेश अग्निहोत्री को बना लेते, प्रतिभा सिंह को बना लेते। ये एक्सपीरियंस लोग हैं, मुकेश एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कैसे सरकार चलानी है। परंतु सुखविंदर सुक्खू ने ताम झाम करके उस टाइम जो है कुर्सी हत्या ली है जी। बघेल हो गया और हरियाणा का हुड्डा, ये भी चुनाव हार गए। देखिए इन दो ने इसकी पैरवी करी थी तो ये भी वो भी हार गए। अब सुक्खू है, हम कह रहे हैं भी ये किनारे बैठ जाए आराम से और जो है इनको चलाने का मौका दे, ये लोग चलाएंगे। हम जब साथ है, हम साथ हैं, हमने कोई इनका विरोध नहीं किया, हम कांग्रेस का भी आज विरोध नहीं किया। अगर विरोध हो रहा कांग्रेस का तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से हो रहा है। अगर हाईकमान ये चाहता कि सुक्खू को कंटिन्यू करना है तो मैं ये कहूँगा जब भी चुनाव होंगे ये जीरो अंडा हो जाएगा। मैंने भी पहले कहा कि आप देखिए कुछ सीटें ऐसी हिमाचल प्रदेश में, जैसे मुकेश अग्निहोत्री हो गया और जैसे विक्रमादित्य हो गया, अनिरुद्ध हो गया, 2-4 और हैं, ये लोग कभी हार नहीं सकते। पर अब स्थिति ऐसी है कि अगर ये रहेगा तो ये भी डेंजर जोन में आ जाएंगे, ये भी नहीं निकाल पाएंगे अपनी सीटें। तो इसलिए है कि हमने कांग्रेस अध्यक्ष को कहा, हमने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा, हमने चिट्ठियां लिखी, हमने कहा इसको हटाओ, इसके बस का रोग नहीं है। और दूसरी बात आप इस बात को देखिए, खनन माफिया, आपदा के दौरान खनन माफिया सारा जो है खनन के क्रशर बंद रहे, एक ज्ञानचंद ज्ञानू का चलता रहा क्रशर, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। और सर एक बात है, मैं एक दाद देना चाहता हूँ पूर्व विधायक राजेंद्र राणा को भी, जिसने इतना बड़ा खुलासा किया कि मुख्यमंत्री ज्ञानचंद ज्ञानू के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। यार आप चपरासी बन गया, चपरासी वाला काम आप कर रहे हैं। और दूसरी बात जो फुटेज उन्होंने दिखाई कि होटल हयात चंडीगढ़ का ललित होटल, आप भैया जब वहाँ हिमाचल भवन बना है वो सिर्फ मुख्यमंत्री सूट अलग से बना आलीशान है, तो आप 5 स्टार होटल में क्यों ठहरते? क्या कारण है उसका ठहरने का? तो इसलिए हमने कहा कि ये चेंज करे और जो है ये व्यवस्था परिवर्तन का तो काम ठप हो गया। दूसरी बात यह है कि कई इल्ज़ाम लगाए, आप देखिए फागू के अंदर जो है 2-3 करोड़ के डंगे लग गए हैं। अरे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपने इतनी हालात जो है बिगाड़ के रख दी है।
कि मतलब और करोड़ों रुपए के आप जो आलीशान मतलब बंगले बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, दूसरी कई बातें तो कर्मचारी और पेंशन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और सचिवालय के कर्मचारियों ने रैलियां की, उनको प्रिविलेज मोशन के नाम से जो है डरा लिया। अरे हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है वो सारे हिंदुस्तान में तो क्या वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, जिसको चाहेगा सरकार में लाएगा, जिसको चाहेगा सरकार से रास्ता पार करेगा। तो फिर में आप क्या मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या नेतृत्व परिवर्तन होकर ही व्यवस्थाएं सुधर सकती है, या फिर इसी सरकार में इसी नेतृत्व में व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जी, बात ऐसी है, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, इसको हटाते हैं तो ठीक, सरकार आगे जो आएगा, मैंने पहले भी कहा, मुकेश अग्निहोत्री है, प्रतिभा सिंह है, ये आएंगे, ये इससे बेटर चलाएंगे, इससे बेटर चलाएंगे। और मतलब इनका तालमेल जो है बीजेपी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, उनसे भी अच्छा तालमेल है। ये तालमेल ही नहीं रखता, पहली बात तो ये है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसने तालमेल नहीं रखा प्रधानमंत्री से। इससे बेटर तो विक्रमादित्य है, आप देखिए उसने तालमेल रखा गडकरी जी से, और करोड़ों रुपए सड़कों के लिए पैसा लिया है, तो उसका भी तो कोई दिमाग है ना सर। तो इसको दिमाग ही नहीं है, इसको काम करने की मतलब कोई यही नहीं है, सिर्फ इसका तो यही है कि मतलब पहले सुखराम के साथ रहा, उसको लूट लिया, विदेश स्टॉक के रहा, उसको लूट लिया। आज बताइए, आज करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इसने बनाई कहाँ से ले आई है पैसा? ये भी एक ड्राइवर का बेटा था। आप बताइए कितना क्या किया। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपने ठीक पूछा कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा तो कांग्रेस सुखी रहेगी।